अब हम पीछे के भाग के डाट को सिलेंगे। डाट में इस तरह से तिकोना है, सीधी वाली लाइन को हम इस तरह से मोड़ लेंगे और जो हमारी तिरछी लाइन है उस पर हम सिलाई करेंगे। एक डाट को मैंने पहले ही सिल कर रखा है इस तरह से। अब हम इस तरह से मशीन पे लगा लेंगे और डाट सिलेंगे। यहाँ पे मेरे डाट का पॉइंट खत्म हो जाता है। चाहें तो डबल सिलाई भी कर सकते हैं। इस तरह से मोड़ लीजिए। डाट सिल लेने के बाद इस तरह से अब हम पीछे के कमर की पट्टी लगाएंगे। कमर की पट्टी को इस तरह से रखें कि किनारे से थोड़ा सा ज़्यादा रखें और सिलते समय सेंटर पर, दोनों डाट के बीच में बिल्कुल सेंटर पर थोड़ा सा खिंचाव रखें जिससे फिटिंग अच्छी आती है। कमर का पट्टी सिल लेने के बाद इस तरह से सीधे तरफ से सिलाई को इस तरह से उंगलियों से जमा देंगे। अब हम कमर की पट्टी को इस तरह से मोड़ लेंगे, एक मोड़ करके हम सिलाई कर देंगे। बाद में इसको पूरी तरह से पीछे की तरफ मोड़कर हम तुरपाई करके पूरा करेंगे। इस तरह से सिर्फ पट्टी को हम मोड़ करके सिलाई कर रहे हैं। इसके बाद पूरी पट्टी को हमने इस तरह से मोड़कर पूरी तरह पीछे की तरफ मोड़कर इस तरह से ऑल पिन लगा दिया है और इस तरह से हेमिंग करके पूरा करेंगे हम। और इस तरह से हमारे दोनों डाट दो तरफ मुड़े रहेंगे। अब हम आगे के दोनों भागों के डाट को सिलेंगे। इस तरह से सभी डाट के बिल्कुल बीच की लाइन को इस तरह से हमने मोड़ के रखा है और हमें इस तिरछी लाइन पर सीना है सभी डाट को। ये साइड सीम डाट है, मैंने दोनों भागों में इस तरह से मार्किंग बना ली है। इस तरह से हम आगे के भाग का एक डाट सी रहे हैं। साथ साथ ही दोनों भागों को एक साथ सिलते चले जाएं। ये अगर थोड़ा सा अंतर भी आएगा तो आने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेस्ट स्लांट है, तिरछा कटा हुआ है ऑलरेडी, तो ये थोड़ा तिरछा आ सकता है। ये वेस्ट डाट हमने सी दिया है आगे के भाग का। साइड सीम डाट को हम मोड़ेंगे तो इस तरह से हमारा भाग बिल्कुल असमान आएगा। ये क्योंकि हमारी कटिंग ब्लाउज की इस तरह से है तो ये इस तरह से ज़रूर आएगा। ये साइड सीम डाट हम सी रहे हैं। इस तरह से साइड सीम डाट, बगल की डाट भी इस मोड़ने पर इस तरह से आएगी, थोड़ी छोटी बड़ी असमान आएगी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये डाट सबसे तिरछी डाट है तो इसको सिलते समय कपड़े को बिल्कुल न खींचें। डाट सिल जाने के बाद दोनों आँखें के भाग हमारे इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सा आकार मिल गया है। अब हम कमर के लिए बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट दो भागों में है, दो दो कपड़े की परतें हैं। इस तरह से हम रखेंगे बेल्ट को, ये दोनों है। और चौड़ा वाला तिरछा भाग इस तरफ रखेंगे खुले भाग की तरफ, और छोटा वाला इस तरह से जाएगा। नीचे वाला भाग सीधा है और ऊपर वाला स्लांट है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से दोनों बेल्ट पीस हमारे रखे हुए हैं। इस तरह से प्लेसिंग कर लें। करने के बाद जब हमें सीना है तो एक ही कपड़े की परत को इस तरह से हम ऊपर लगा देंगे। इस तरह से कमर की बेल्ट के दो भागों के बीच में हमारा ब्लाउज चला जाएगा और इस तरह से हम इसको सिलेंगे। यहाँ पर हम सिलेंगे इस तरह से कमर के दोनों भागों को मिलाकर, दोनों लेयर के बीच में इस तरह से मिलाकर हमने ऑल पिन से फिक्स कर दिया है, क्योंकि 3 कपड़े की परत हो गई है ना। इस तरह से कर लेने से कोई भी एक भाग छूटेगा नहीं, क्योंकि 3 कपड़े की परतें हैं। क्योंकि ये कमर के बेल्ट का भाग है, ये मजबूत होना चाहिए, इसलिए दोहरी सिलाई ज़रूर करें।
वेस्ट बेल्ट सिलाई कर लेने के बाद हमारा आगे का भाग इस तरह से दिखेगा। सिलाई को अच्छी तरह से दोनों तरफ से जमा लें। सिलाई हमारी अंदर चली गई है और इस तरह से पूरे सिलाई को उंगलियों की मदद से जमा लें। हमारी सिलाई अंदर की तरफ चली गई है और इस तरह से हमारा आगे का भाग के लिए बेल्ट जुड़ गया है। नाउ अब हम कंधे की तरफ से यहाँ से ब्लाउज को इस तरह से रोल करना शुरू करेंगे। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि वेस्ट बेल्ट का दूसरा नीचे वाला हिस्सा अभी तक खुला हुआ है, ये हिस्सा अभी तक खुला हुआ है। इसको सीने के लिए हम इस तरह से ब्लाउज को रोल करेंगे और इस तरह से हम वेस्ट बेल्ट पार्ट को इसके ऊपर से ले लेंगे। मैं दूसरे वाले पीस को भी एक बार फिर दिखा देती हूँ। इस तरह से रोल करेंगे और रोल करने के बाद इस तरह से इसको इसके ऊपर से ले लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट का निचला हिस्सा हम सिलकर जोड़ लेंगे। इसको डबल स्टिच डाल देंगे मजबूती के लिए। अब इस तरह से हम ब्लाउज को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद हमारा ब्लाउज इस तरह से दिखेगा। इस तरह से निकाला जा सकता है। निकाल लेने के बाद हमारे आगे का दोनों भाग इस तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह से दोनों भाग हम देख सकते हैं कि हमने बेल्ट पीस को निकाल लिया है और इस तरह से रख दिया है। अब हम आगे के दोनों भागों को हुक प्लैकेट लगाकर फिनिश करेंगे। इसके लिए दोनों आगे के भागों को कंधे का भाग अपनी तरफ रखकर इस तरह से दोनों आगे के भागों को रख लें। इससे प्लैकेट हमेशा सही पोजीशन में लगेगा। अब में हमारे पास एक 1.5 इंच की पट्टी है और एक 2 इंच की पट्टी है। इन पट्टियों को इस तरह से हम रखेंगे। अपने दाहिने हाथ की तरफ हमने 1.5 इंच की पट्टी रखनी है और बाएं हाथ की तरफ 2 इंच वाली पट्टी रखनी है। पट्टी को इस तरह से गले की तरफ से जरा सा ज़्यादा रखेंगे और नीचे के जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको नीचे की तरफ इस तरह से मोड़कर पिनअप कर लेंगे और सिलेंगे। नाउ अब मैं इसको ऑल पिन से फिक्स कर लूँगी और स्टिच करूँगी। अब इस तरह से हम पट्टी के सिलाई को इस तरह से प्रेस करके दबा के जमा लेंगे। अब हम इस दोनों पट्टियों को एक किनारे पर इस तरह से मोड़कर सिलेंगे, दोनों पट्टियों को। अब हम पट्टी के दोनों दूसरे किनारों को उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से इस तरह से मोड़ करके सिलेंगे। हमने 2 इंच वाली पट्टी को इस तरह से ऑलरेडी मोड़ कर सिया हुआ है। इस तरह से किनारों को मोड़ लेंगे और सिलेंगे। अब जो 2 इंच की पट्टी है उसको हम इस तरह से आधा मोड़ेंगे। ये हमारी सीम है, सीम के थोड़ा सा आगे तक इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ऑल पिन लगा देंगे और सिलेंगे। इस तरह से 2 इंच वाले स्ट्रिप को जिसको हमने आधा मोड़ा हुआ है इस तरह से हमने सिलाई करनी है। ये देखिए सिलाई बिल्कुल जॉइनिंग पर आनी है। ये मैं सीधी तरफ से सी रही हूँ। अपनी सुविधा के लिए इसको पहले से कच्चा टांका भी लगा सकते हैं। 1.5 इंच वाली पट्टी को हम इस तरह से पूरी तरह उल्टी तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से पूरी तरफ मोड़ के इस तरह से मैंने ऑल पिन लगाया हुआ है और इसको तुरपाई करके फिनिश करेंगे। इस तरह से बहुत फाइन हेमिंग करके इस प्लैकेट को पूरा करेंगे। अब हम ये जो प्लैकेट की जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको नेक साइड से हम काट लेते हैं ना। दूसरे 2 इंच स्ट्रिप को हमने ऑलरेडी काट के रखा है। इस तरह से पीछे के भाग को हमने रख लिया है। ये पीछे के भाग का सीधा भाग है और ये आगे के भाग का सीधा भाग है। इस तरह से हम रख लेंगे और शोल्डर्स मैच करेंगे। नेक शेप की तरफ से पूरी तरह मैच करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आर्म होल की तरफ हम ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से मैच कर लेंगे और पिन लगाने के बाद सिलेंगे। हम मार्किंग भी कर सकते हैं। इतना
भाग हमें शोल्डर सीने के लिए लेना है, करीब आधा इंच। इस तरह से मार्किंग कर लें दोनों शोल्डर के लिए और दोनों कंधों को सिलकर आगे और पीछे के भाग को जोड़ेंगे। बगल की तरफ से कंधे को जोड़ना शुरू करें और नेक शेप तक आएं और फिर यहाँ से मोड़कर डबल सिलाई ले लें। ये एक तरफ की सिलाई मैंने की हुई है। इस तरह से इसको घुमाकर कंधे के लिए डबल सिलाई, पहली सिलाई के ठीक ऊपर करें, जस्ट